हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 26,001 सहायक आचार्य की भर्ती के लिए देखिए इतने सारे ऑब्स्टिकल आ चुके हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर पाना टेढ़ी खीर है। आपको भी पता है कि ये मैं बात जो आपके सामने रख रहा हूं इसमें कितनी सच्चाई है। आज हम लोग शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ वार्निंग्स भी है आपको, ताकि उस वार्निंग का आप सही से यूटिलाइज करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, उनके बारे में भी जो है बात करेंगे। सबसे पहले रिव्यू पिटिशन के बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, ये संथाल परगना से, शायद ये दुमका से हैं, इनका नाम भी मैंने जानता हूँ। ये इन्होंने ग्रुप में मैसेज किया कि हम लोगों को नलिन सोरेन जी के पास जाना चाहिए और अपनी बात को यहाँ पे रखनी चाहिए कि सीटेट विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। बहुत कम बच्चे रेडी हो रहे थे, वो हाथ सिर्फ उठा रहे थे ग्रुप में। पेड वाला जो ग्रुप है, जिन लोगों ने पिटिशनर बनने के लिए जो है डॉक्यूमेंट और जो भी फंड है वो रेज किया था, फाइनली ये अकेले जाती है और नलिन सोरेन से मिलकर आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई एम सो ग्रेटफुल ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सीटेट स्टूडेंट। आपने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल आप दुर्गा का रूप हो कि अकेले आपने जो है पूरे सभी भाइयों बहनों के लिए जो है कदम बढ़ाया है। थैंक यू सो मच। अब आगे देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग सबसे आखिरी में बात करेंगे रिव्यू पिटिशन के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेटेट वाले के लिए देखिए दिल तोड़ने वाला बयान क्यों है। देखिए जेटेट वाले ने, देखिए मैं बोलता हूं ना कि सामने वाला आपका अगर विरोधी बहुत अच्छे से वर्क करता है, यू शुड लर्न। आपको उनसे सीखने की जरूरत है। तो जेटेट वाले जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने बिल्कुल फंटास्टिक काम किया है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाया, ठीक है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को अपने पास बुलाया, अपनी बाइट दी उनको, और इसके बावजूद हर जगह पे जो है कियोस मचा हुआ था। आई मीन कियोस नहीं, एक्चुअली एक उन्होंने वेव उत्पन्न की कि यहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी जो है 26,001 जो भर्ती प्रक्रिया है इसको पूरा किया जाए। ये जेएसएससी ऑफिस भी जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं जाती है, बहुत सारी लड़कियां जाती है, बहुत सारे लड़के जाते हैं, लेकिन वो एक वायरल भी हुआ था, एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें ये बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है जॉब नहीं लगने की वजह से। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हो, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से सदन में आकर ये कहा कि 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है। देखिए 1 साल तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कुछ बातों को नहीं भी बोला जाता है तो उसके मतलब निकाले जाते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस को देखिए। जब ये सवाल पूछा जा रहा था, उनसे पूछा गया कि आप बताइए 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तो उन्होंने बात को घुमा घुमा कर जो है शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने जो है आंसर किया इसका। तो इससे क्या समझ सकते हैं आप कि ये भर्ती प्रक्रिया, इन्होंने कहा कि जेएसएससी के द्वारा जो है चीजें आगे बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब जेएसएससी के सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, और वो बोलते हैं ना भगवान भी सच्चाई के साथ होता है। आपको भी पता है कि हो को लेकर जो है बोला गया कि आप लोग जो है सबसे पहले 4 सप्ताह में, हाईकोर्ट ने कहा कि आपको जो है 4 वीक का समय दिया जा रहा है। 4 वीक्स के अंदर आपको जो है एक कमेटी का निर्माण करना होगा। वो जांच करेगी कि जो परीक्षा में प्रश्न आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस था या सिलेबस के अंदर था। उसके बाद जो है परीक्षा रद्द भी हो सकती है, फिर से एग्जाम भी हो सकता है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका खास करके उड़िया है, मैं बार बार देखिए सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारी बहनें और जो भाई हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर उड़िया को लेकर जो है दिक्कत है, और उड़िया जो लैंग्वेज है ना, इसमें आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन पूछा गया है। खास करके कुछ बच्चों ने संस्कृत के बारे में भी कहा कि जिनका पेपर 1 संस्कृत था उससे भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन उड़िया को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सरकार ने या जेएसएससी ने आपकी बात नहीं मानी है, यू शुड गो थ्रू द कोर्ट। आपको कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाइए। पैसे लगेंगे मुझे पता है, लेकिन कम से कम एक छोटा भी वकील, उसके लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे मेरे ईमेल आईडी पे, तो मैं आपको वकील के लिए भी जो है नाम सजेस्ट कर दूंगा कि किसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप केस कर सकते हैं। और देखिए अभी तक जितने भी हाई कोर्ट में केस हुए हैं, लगभग सभी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आया है, ठीक है जी। अब आगे क्या करना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी जेटेट वाले स्टूडेंट हैं वो तो अपना काम अब वो उन्होंने कर दिया है, वो आंदोलन करने की तैयारी में हैं कि 26,001 बहाली के लिए बड़ा आंदोलन वो करने वाले हैं, भूख हड़ताल वगैरह भी वो करेंगे। इन्होंने ये काम पहले भी कर रखा है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। अब देखिए बात कर लेते हैं सीटेट से फॉर्म जिनका हो गया है या नेबरिंग टेट से हो गया। मैं बार बार देखिए, मैं मानता हूं कि मैं सीटेट का स्टूडेंट हूं और सीटेट की ही भलाई चाहता हूं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जो भी स्टूडेंट जेटेट वाले हैं और उनका गलती से सीटेट हो गया है या फिर उन्होंने जानबूझकर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में सीटेट का फॉर्म भर दिया है, ऐसे विद्यार्थी के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है आपके बड़े बड़े जो लीडर हैं उनके द्वारा। अभी तक 1 महीना 3 या 4 दिन बीत चुका है जब से
ये चीज़ें सामने आई है, कुछ भी एक भी पॉजिटिव आउटकम अगर आपके लिए आया है तो आप मुझे बता दें, जो कि धरातल पर दिखता है। कुछ भी आपके फेवर में नहीं आया है तो यू शुड गो कोर्ट। मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी कोर्ट में जाकर के केस करें। अब देखिए, जितने भी सीटेट वाले विद्यार्थी हैं जो कि बार बार सवाल पूछ रहे थे रिगार्डिंग रिव्यू, तो मैं देखिए रिव्यू के लिए आप लोगों को बता दूं, जो भी पेड ग्रुप में है उनको तो परेशान नहीं होना है। बाकी जो भी विद्यार्थी हैं जो हमारे साथ, जिन्होंने जो है फंड नहीं दिया और फिर भी केस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा पेशेंटली वेट करना होगा। वी आर वर्किंग ऑन अ राइट डायरेक्शन इन राइट एंड अप्रोप्रिएट मैनर, वी आर वर्किंग देयर। तो परेशान नहीं होना है आपको, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। हमारी टीमें हर जगह पे लगी हुई है। बात है सुप्रीम कोर्ट की, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो भी स्टेप्स हैं, वो बोलते हैं ना कि जो बेबी स्टेप है आप लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तो हम लोग रिव्यू के लिए भी जो है एक एक स्टेप से जो है चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब तक, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग जब तक सपोर्ट फुल्ली जो है 100% जो है कॉन्क्रीट नहीं हो जाएंगे कि हाँ हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स को तैयार किया है वो वैलिड है और आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, 50-50% चांसेस हैं। लेकिन लड़ाई और रिव्यू पिटीशन के लिए जो भी काम है वो बिल्कुल 100% आपको करना होगा, तभी कुछ आगे हो पाएगा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें हो रही है, मैं आपको भी यहाँ पे तो फिलहाल कुछ बातें नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो भी सीटेट वाले विद्यार्थी हैं, परेशान आपको नहीं होना है। आपका काम दिन रात के मेहनत से लगा हुआ है, टीम लगी हुई है। वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। हम लोग सभी पॉइंट को बिल्कुल थिन जो माइक्रोस्कोप है ना, उससे देख रहे हैं कि कहाँ पे किस सेंटेंस में क्या बातें लिखी गई है, क्या बातें जोड़ी गई है। हम लोग वकील के साथ भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, तो परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। बाकी वो बोलते हैं ना कि कर्म आपको करना है, बाकी कुछ चीज़ों को ऊपर वाले के हाथ में भी छोड़ देना होता है। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं बिना फल की चिंता किए हुए। जो होगा नहीं होगा, हम लोग पूरी तरह से हार चुके हैं और यहाँ से जीतने की ही उम्मीद है। बाकी हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। खोने के लिए जेटेट वाले स्टूडेंट के पास सब कुछ है। अगर सीटेट इसमें आ जाता है तो डेफिनेटली नुकसान जेटेट वाले स्टूडेंट को होगा। इसमें कोई इफ और बट वाली बात है नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। लेकिन जाते जाते मैं फिर से, जितने भी जेटेट वाले विद्यार्थी हैं, बड़े हैं, बहुत सारे अंकल आंटी भी होंगे, बहुत सारे भैया जो है दीदी भी होंगी, है ना, तो उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और ऐसे पारा टीचर भी होंगे जो कि बहुत बड़े होंगे और लगभग आप उन्हें अंकल आंट नहीं बल्कि जो है दादा दादी भी बोल सकते हो, इतने उम्र के वो जरूर होंगे। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने, जिन लोगों का फॉर्म गलत हो गया है, प्लीज़ कोशिश करें कि आप हाई कोर्ट जाएं। बाकी आप आंदोलन वगैरह करके देख लीजिए, रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो हाईकोर्ट प्लीज जाएं। 45 लोगों ने जो है कदम उठाया है। 45 लोगों ने मिलकर, जिनका फॉर्म सी टैट्स और नेबरिंग टैट से जो है फिलअप हो गया है, उन 45 लोगों ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। इट्स टाइम, ये आपका समय है कि आप अपने बारे में कुछ सोचें। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप जो भी कदम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल न्यूट्रल और अनबायस होकर ओपिनियन अपनी दी है। बाकी आप इस पे क्या डिसीजन लोगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।